What's up? I hope you guys are all the way fine. तो भाई अपन ने जॉन डियर को लगभग रेडी कर लिया है। उसकी मतलब जितना भी काम था वो अपन ने कर लिया है। कुछ उसकी सीट में काम है तो वो आज अपन कर लेंगे, क्योंकि उसकी जो सीट है वो ऐसी नॉर्मल सी है। अपन को उसको लॉन्ग सिटिंग सीट बनानी है, यानी कि उसमें थोड़ी जो फॉर्म है वो बढ़ानी पड़ेगी और उसमें थोड़ा सस्पेंशन बढ़ाना पड़ेगा, तो वो अपन कर देंगे। और आज अपना जो स्वराज है वो थ्रेसर के लिए जा रहा है और जो मैसी है वो प्लाऊ के लिए जा रहा है। तो फटाफट से इनको रेडी कर देते हैं। मैसी और स्वराज में डाल देते हैं डीजल और 710 को लेके मैं जाऊंगा खेत। उसकी टंकी में कुछ दवाई डाली है इंसेक्टिसाइड, तो वो अपन को सोयाबीन पे स्प्रे करनी है और बाकी जो होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई मैसी को भी उसी साइड लेके चलते हैं और इसमें डीजल वगैरह डालते हैं। इस भाई रीपर को भी अपन ने रीपेंट कर दिया है। बाहर कर रहा था। तो मैसी चला अपनी ड्यूटी पे, इसका सब कुछ होकर रिपोर्ट कर दिया है। एक स्पूल बॉल भी साली खराब हो गई थी तो वो भी बदल दी है और इसमें डीजल पेट्रोल पंप से डलवाया जाएगा। ये भी निकलने वाला है कुछ ही क्षणों में। मैसी तो चला मित्रों और अपन थोड़ा कुछ खा पी के 7:10 से चलेंगे खेत और फिर आएंगे वापस पूरे खेत का एक चक्कर मार के। फिर अपन अपने जॉन डियर को रेडी करेंगे। उसमें जॉन डियर में डिस्ट्रीब्यूटर फिट करना है और जॉन डियर में डिस्ट्रीब्यूटर फिट करना है, उसकी सीट ओके करानी है और 4710 में भी 2-4 चीज़ें देखनी है। कहीं से ऑयल वगैरह डीजल वगैरह लीक हो रहा है तो उसको भी ठीक करना है, धागा वगैरह भरना है। तो फिलहाल तो पर कुछ खा पी के चलते हैं खेत। 4710 लेके स्प्रे करना है सोयाबीन पे। भाई अपन ने खाना वगैरह खा लिया है और जैसे मैं खाना खा रहा था तो अंकित का फ़ोन आता है कि भाई जो अपना प्लाऊ है वो पलट नहीं रहा है और उसके साथ साथ थोड़ी सी ऑयल भी लीकेज हो रही है। तो अपन ने पाना वगैरह रख लिए, स्पूल बॉल वगैरह रख ली है, तो फटाफट से उसके पास चलते हैं और उसकी समस्या को ठीक करते हैं। लेट्स गो मित्रों। और गेहूँ वगैरह आप देख सकते हो हमारे एरिए में कुछ ही वक्त लेंगी कटने में। ये सब भैया लोगों के खेत हैं गाँव के और इन लोगों के खेत कुछ खाली भी हो गए हैं। जो मसूर बटरी के खेत हैं वो पूरे खाली हो चुके हैं। अपन मसूर बटरी लगाते नहीं है, अदरवाइज अपने खेत भी कुछ खाली हो चुके होते और अपन मूंग की तैयारी कर रहे होते, लेकिन अपन सिर्फ चने और गेहूँ लगाते हैं। देख सकते हो पूरा एरिया ही खाली हो गया है। जहाँ पर मसूर बटरी लगी थी खेत बहुत ज़्यादा खाली हो गए हैं। चने और गेहूँ के खेत बस बचे हैं। अब आज अपन अपने खेत पे भी चलेंगे और मैं आपको सब वैरायटियाँ वगैरह भी दिखाऊंगा कि कौन सी वैरायटी की क्या कंडीशन है। ये तो यहाँ आ रही थी, अपन ने इस नट को टाइट कर दिया है और अब देखते हैं क्या समस्या है।
हमें 2 बार लगाना पर है। जिन्ने से बार लिख रहा जो ये सुनो ना चपेट में ऊपर के नहीं आ रहा है कोई इतना क्या से गरल लगा बुंदा वो तो इतने से ऊपर की जने कार जिन्ना पूर दी थी हां जिन्ने से पूरा बना कहां से आई थी? लेते से आई थी कहते से यहां से लिख कर आते थे। चलो ठीक। वो में से वो 2 बासन निकाल रबड़ बारे और कुत्ता पाना निकाल रहा। अरे ये राम जी और कल फिर मिले ही नहीं। अरे वो तोता पाना सो बनब का दे बैठे रह यार तुम नहीं यार हमने किया फोन चला। लो जी सर, उसके जो बासर हैं 2 उसमें डालते हैं बीच में, वो बदल दिए हैं। ये वाले बासर इधर जो डाले रहते हैं, उसकी जो रबड़ है वो खराब हो गई थी तो उसको बदल दिया है। आयल तो लीक कर रहा, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कर रहा, जैसे टक कर रही का पलटो बंद करो रख ले। तो भाई अभी जो इधर ऊपर की तरफ बासर डालते हैं, इधर अभी अपन उनको चेंज किया था तो लीकेज रुक गया था। ये वाले बासर देखो, इधर अपन 2 बासर डाल दिए थे तो इधर से लीकेज रुक गई थी। अब अपन ने इसका जो बीच का अंदर वाला वासर है इसको अलग किया है और जो एयर वगैरह थी वो निकल गई है। अभी वाला वासर चेंज किया जो अंदर रहता है इसके, अब देखते हैं क्या रहता है। तो भाई अगर आपका जो प्लाऊ है वो बीच में अटक रहा है तो उसमें 2 दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहली तो एयर बन सकती है और 80% केस में एयर ही बनती है, और दूसरा जो रहता है वो प्रेशर डाउन हो जाता है। तो एयर निकालने के लिए आप थोड़ी देर चलाओगे, ऑटोमेटिकली एयर निकल जाएगी। और अगर आपको एयर निकालनी है तो इधर 15 नंबर के नट से भी थोड़ी बहुत एयर निकल सकती है। अदरवाइज आप इन पिनों को ऐसे दबा दोगे तब भी एयर निकल जाएगी, नट को नहीं खोलना आपको। और दूसरा रहता है प्रेशर डाउन। अगर आपका प्रेशर डाउन हो जाता है तो इसको खोलना पड़ेगा और एक एलगी के बिल्कुल इसको आधी चूड़ी टाइट करके देखना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रेशर ओके रिपोर्ट होगा। तो प्रेशर आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं आशा कर रहा हूँ कि अब लीकेज नहीं होगा, क्योंकि दोनों बासर चेंज कर दिए हैं, अब लीकेज होना नहीं चाहिए। अब देखते हैं भाई, अब फिर से एयर बन गई है, अपन ने खोला तो, लेकिन अब मेरे हिसाब से लीकेज नहीं हो रहा है। नहीं मैं कर रहा हूँ, अब लीकेज का काम तो बन गया है, एयर तो निकल ही है। तो 1-2 राउंड और लगवाते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें आयल वगैरह आ रही नहीं आ रही, क्या लफड़ा है क्या लफड़ा नहीं है। 2-3 राउंड के बाद जो एयर है वो निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। वापस से आ गए हैं घर। तो भाई अपन घर पे आ गए हैं और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की फिटिंग चल रही है, आप देख सकते हो। ये पाइप वगैरह डैडी ले गए हैं कटवाने पिटवाने के लिए, और इसकी जो सीट है उसको भी ठीक करवाने के लिए ले गए हैं। तो ठीक सीट भी ठीक करवा के लाएंगे। और अपन अपने 2710 को लेके चल रहे हैं खेत। तो फटाफट से निकलते हैं। इसमें थोड़ी सी दवाई भरी हुई है जो कि अपन सोयाबीन पे स्प्रे करेंगे सफ़ेद मच्छर के लिए। लेट्स गो मित्रों। ये देखो अपन ने क्लच इसकी ऊंची करवाई है, इधर से कटवा के इतनी सी थी नीचे, इधर तक आती थी। इसको अपन ने ऊंचा करवाया है ताकि बहुत कम दम लगे। ये देखो और आसान रहे काम। ऐसे ही अपन ने जॉन डीयर की भी ऊंची करवा दी है। चलो दाऊ आओ चलिए। तो भाई सामने आप खेत देख पा रहे होगे चने का। ये जो वैरायटी है JJ12 है, और जो चना है वो लाल पड़ के आया है। मतलब लाल पड़ के अगर आपका चना आता है तो वो सबसे अच्छा रहता है, यानी कि उसका जो दाने का भराव है वो पूरे तरीके से हो गया है, तब पत्ती लाल पड़ जाती है और फिर आती है। अगर आपका एकदम से सफ़ेद पड़ जाता है या फिर एकदम से सूख जाता है भूरा पड़ के, तो वो उसमें हवा लग जाती है, पानी की कमी होती है,
और फंगस का अटैक होता है तो उस टाइम पे अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलता है। अगर आपका जो चना है वो लाल पड़ के आता है, यानी कि जो पत्तियां हैं वो लाल हो जाती हैं, जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि लाल खेत दिख रहा है रेड, तो यही सही तरीका होता है। अगर आप अच्छे से फंगीसाइड वगैरह मैनेजमेंट करते हो तो आपका जो चना है वो लाल पड़ के ही आएगा। फटाफट से चलते हैं, सोयाबीन पे स्प्रे करते हैं। और गेहूँ गन्ने की आप कंडीशन चेक कर सकते हो कि जो गेहूँ है वो भी मतलब सूख ही चुका है। तो आप एक गेहूँ देख पा रहे हो, इधर थोड़ा कम सूखा है, थोड़ा हरा दिख रहा है, उस साइड और ज़्यादा सूख गया है। तो अपन इसको थोड़ा और सुखाएंगे। इसके ऊपर से जो वायर वगैरह डोरियाँ वगैरह डली थी वो अपन हटवा दी हैं ताकि कोई समस्या ना जाए, और आसपास में भी जो डोरियाँ वगैरह हैं उनको भी अपन हटवा देंगे। तो भाई आप ये सोयाबीन देख पा रहे हो, जनवरी की सीडिंग का है। आज लगभग 45 दिन का हो गया होगा और बस कुछ ही दिनों में इसमें फ्लावरिंग आने स्टार्ट हो जाएंगे। 50 दिन की समथिंग फ्लावर आ जाएंगे। अब इसमें सफ़ेद मच्छर है तो उसके लिए अपन स्प्रे कर रहे हैं ताकि येलो मोजेक वगैरह इसमें ना आए। ये देखो, ये दिख तो रहा है पर अपन पक्का नहीं कह सकती ये कि ये येलो मोजेक ही है या कुछ और है। तो अब आगे देखने लायक रहेगा कि आयरन डिफिशियंसी है या येलो मोजेक है या। तो भाई अपन ने स्प्रे करवा दिया है, मिनटों का काम था तो अपन ने वो निपटा दिया है। अब मैं जा रहा हूँ अपने चने को देखने के लिए, जो अपने लेट सीडिंग के चने हैं जिनकी बोनी अपन ने दिसंबर में की थी, तो उनको देखने के लिए चलना है। उनमें मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि फ्लावरिंग स्टेज पर उनको पानी दिलवा रहा हूँ। उनकी थोड़ी ग्रोथ कम थी तो फ्लावरिंग स्टेज पर अपन पानी दे रहे हैं और ज़्यादा पानी नहीं दे रहा। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो फूल वगैरह झड़ जाएंगे, सूख जाएंगे। तो मैं वही देखने के लिए जा रहा हूँ कि अगर अपन चने को फ्लावरिंग स्टेज पे पानी देते हैं तो क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे तो फूल झड़ जाते हैं लेकिन अभी टेम्परेचर थोड़ा हाई है, बादल हो नहीं रहे हैं तो शायद फूल ना झड़ें। तो देखते हैं कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है। अभी तक जो रिस्पॉन्स आया, जहाँ जहाँ पानी हो गया है वहाँ के जो चने हैं उनने बढ़िया ग्रोथ दिखाई है, बढ़िया फ्लावरिंग दिखाई है और सब काम अभी तक तो बढ़िया लग रहा है। ये जो है तेजस लगी है आपके सामने, ये बीज के लिए है, इसका अपन बीज बनाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। ये देख सकते हो नोजल लगे हुए हैं और फ्लावरिंग स्टेज में आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो 20% है, 25% घेंटियाँ लग गई हैं और बाकी अपने 75% फूल लगे हुए हैं। तो भाई आप देख सकते हो कि इधर ये जो काले काले चने दिख रहे हैं इसके इस साइड पानी हो चुका है। तो अब अपन थोड़ा बीच में चलते हैं और चेक करते हैं कि भाई कहीं फ्लावर्स तो नहीं सूख रहे हैं। ये देख सकते हो ये वो वाले नहीं सूख रहा है, जो सूखते हैं एकदम से सफ़ेद पड़ जाते हैं उनको सूखना बोलते हैं। ये तो अपनी मैच्योरिटी कंप्लीट करके इनको आप ऐसे खींच के देखोगे तो आपको अंदर एक पॉड मिल जाएगा। इसको मैं खींच रहा हूँ, ये अपन ने इसको खींच के अब अलग कर लिया। और अब अगर अपन यहाँ पर चेक करेंगे तो ये देखो पॉड बन गया है, छोटा सा पॉड बन गया है तो ठीक है भाई। अगर पॉड नहीं बन रहा है, सीधा सूख गया है, पॉड सुखड़ गया है या फिर जो आपका पॉड आया है वो पीला आया है तो समस्या हो सकती है। मुझे नहीं लग रहा है कि अपन जो ये पानी दे रहे हैं इससे अपन को कोई आर्थिक हानि होगी। ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा फ़ायदा ही होगा। बहुत ज़्यादा लेट सीडिंग का चना है तो उतनी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी नहीं। और एक क्रॉसिंग की बोनी है, एक बार ऐसे बोया था, एक बार ऐसे बोया था। हाँ, तो अब मुझे फील हो रहा है कि जो अपन ये पानी दे रहे हैं इससे घाटा नहीं है और पानी चलने देते हैं। और ये देखो सामने थोड़े से और चने लगे हैं, ये देख सकते हो लाल पड़ के आ गए हैं। इनमें 2-2 घेंटियाँ हैं, मतलब 2-2 दाने हैं एक घेंटी में, देख सकते हो। और ठीक ठाक भर गए हैं, खाने में भी टेस्टी है। और जो गेहूँ आप सामने देख पा रहे हो ये है 322। इसमें जो अपन ने आखिरी पानी है वो 100 दिन की अवस्था पे किया है। एक पानी अपन ने
किया था जब इसकी बालियाँ निकल रही थी। उसके बाद जो दूसरा पानी, आखिरी पानी, दूसरा नहीं चौथा पाँचवा पानी, चौथा पानी होगा शायद, एक पानी गिर गया था तो 5 पानी लगे इसमें टोटल। और अपन ने जो दिए हैं वो 4 पानी दिए हैं। तो जो ऊपर का पानी उसको ना माने तो अपन ने इसमें 4 पानी दिए हैं और ये 4 पानी में पक गई है। जो उगाने वाला पानी है वो अपन ने काउंट किया नहीं है, मतलब बोने के बाद जो पानी किया था उसको काउंट नहीं किया। उसके बाद अपन ने 4 पानी और दिए हैं। आखिरी पानी जो है वो 100 दिन पे दिया था। डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि गेहूँ आड़ा गिर सकता है, हवाएं भी चल रही थी, लेकिन अपन ने रिस्क लेके दिया है, क्योंकि अगर आखिरी पानी नहीं देते तो जो दाने हैं वो छोटे छोटे रह जाते और वो देना ज़रूरी होता है। कुछ लोग 90-95 दिन पे पानी बंद कर देते हैं। तो भाई हमारे यहाँ पे जो ज़मीनें हैं, स्पेशली ये वाला खेत जो है, इसमें उतनी हैवी सॉइल है नहीं कि 25-30 दिन पानी का स्ट्रेस इस पर सहा जाए। तो इसके कारण अपन को इस पर 100 दिन पे भी पानी देना पड़ता है। वो दिया। और सामने आप चने देख पा रहे होंगे, इन पे भी अपन ने अभी अभी एक पानी दिया है जब इसमें पूरी घेंटियाँ आ चुकी थी। उसी के कारण ये बिल्कुल लाल पड़ के आ रहा है। देखो इस टाइप से लाल पड़ जाता है। और कहीं कहीं इसमें अगर एकदम से सूखे भी होंगे तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। ये देखो, अगर आपका ऐसा चना आता है तो वो आपकी परफेक्ट मैच्योरिटी नहीं है, अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, दाने का साइज अच्छा नहीं आएगा। और ये जो आप तेजस देख पा रहे हो आपके सामने, इसमें भी भाई लास्ट पानी ही चल रहा है, ठीक ठाक कंडीशन की है। और जो इसकी सोइंग डेट है वो मेरे हिसाब से नवंबर एंड की होगी, 25 नवंबर के समथिंग या 20-25 नवंबर के समथिंग की होगी। और ठीक ठाक कंडीशन में है। बस इसमें एक दिक्कत हुई है कि जो बाली की जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दाने हैं एक लाइन में। और ये भी भाई तेजस के हिसाब से डिसेंट ही है, क्योंकि जो तेजस है इसमें 9 10 या 11 से ज़्यादा नहीं आती है, 9 10 ही मैक्सिमम रहती हैं। तो मैक्सिमम ही है, अच्छी खासी है। सीडिंग डेट के हिसाब से तो एक्सीलेंट है, मतलब जिस दिन अपन ने बोनी की थी उस हिसाब से तो एक्सीलेंट है। ये देखो आप, तेजस सूख चुकी है बिल्कुल, कुछ इस टाइप की इसकी कंडीशन हो चुकी है। इसको 5 या 6 दिन और सुखाएंगे, फिर इसमें रीपर चल सकता है। भाई खेत से अपन आ गए थे वापस घर पे, और अपन ने खाया पिया, नहाया धोया, और अब अपन जा रहे हैं स्वराज ट्रैक्टर पे। फटाफट से चलते हैं, वहाँ पे अपन 2-2.5 घंटे रहेंगे। तो जी सर, अपन ने ट्रैक्टर ले लिया है और अब अपन को यहाँ पर रहना पड़ेगा 2-2.5 घंटे के लिए। भाई जब थ्रेसर नहीं, साला रॉकेट है, इतना माल खा रहा है, इतना माल खा रहा है कि क्या ही बताऊं। और जबकि गीला माल है, जो आदमी है वो इसको लाख पुजा नहीं पा रहे हैं, और पीछे तसले बदलने की भी 2-2 की पड़ी है। मज़ेदार थ्रेसर है। सर यहाँ से हो गए फ्री, फटाफट से निकलते हैं। तो लेट्स गो मित्रों, आप घर पे ही चलते हैं सीधे।
लो जी सर, अपन घर पे आ गए हैं वापस। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये भी आ चुका है। अरे भैयू, और इसकी जो फिटिंग वगैरह है ये देखो, ये भी करवा दी है डैडी ने। और ये अपने आतंकवादी हैं। जैसे ये ट्रैक्टर रेडी हो जाएगा जब, तो अपन फिर रीपर लेने के लिए चलेंगे। अगर आज रात को रेडी हो जाएगा तो कल सुबह रीपर लेने के लिए निकल जाएंगे।